सावधान। ड़मो अरहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वच्छायाड़म ड़मो लोये सब साहूड़म। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। ईश सुरासुरमणुसिंध वंदिदम धोदधायी कममलं पड़मामि बड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्ष्य तजो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रभुचंद सार जी परमागम आचार्य भगवान कुंद कुंद देव द्वारा विरचित यह ग्रंथ, इसके ऊपर लिखी हुई अमृतचंद स्वामी की तत्व प्रदीप का टीका और जयसेन स्वामी की तात्पर्यवृत्ति टीका, 3 स्वाध्याय में अपन ने भूमिका के रूप में चर्चा की, जिसमें सबसे पहले ग्रंथकर्ता आचार्य भगवान कुंद कुंद देव के जीवन परिचय को देखा। उसके बाद आचार्य कुंद कुंद देव की कृतियों को देखा। उसके बाद इस प्रवचन सार ग्रंथ के सामान्य से इस विषय को अपन ने देखा कि क्या सामान्य विषय इसमें है। यहाँ पे अपनी आज से यह ग्रंथ प्रारंभ है। इसमें सर्वप्रथम अपन ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के आधार पे चर्चा प्रारंभ करेंगे। यहाँ पे अमृतचंद स्वामी ने मंगलाचरण के रूप में 3 श्लोक लिखे हैं। अभी अपन ने जिस मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक को पढ़ा है, पहले उस पर अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। मैं एक बार बोलता हूँ, फिर से आप लोग उसको दोहराएंगे, है ना। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने, बोलिए। फिर से, सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। मैं पूरा कलश बोलूँगा, उसके बाद पूरे कलश को आप दोहराएंगे। सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने शोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः।
चिद्रूपति से जो प्रगट सर्वव्यापी चिद्रूप ज्ञान और आनंदमय नमो परमात्म स्वरूप। आज से अपना प्रवचन सार जी परमागम प्रारंभ हो रहा है। बड़ा हर्ष का विषय है। आचार्यों की करुणा हम पे जो बरसी है, उन्होंने जो हमारे हित का मार्ग दर्शाया है, हमारा सौभाग्य कि उस बात को हम आज सुनने के लिए तत्पर हैं। बहुत बिरले जीव हैं जो इस बात को सुनने के लिए रुचिवंत होते हैं। धर्म के नाम पे बिना समझे कुछ क्रियाएं करना वास्तव में शांति देने वाली नहीं होती है। ज्ञानी धर्मात्माओं के जीवन में अवश्य ही योग क्रियाएं देखी जाती हैं, वो स्वच्छंदी नहीं होता, लेकिन उन क्रियाओं की उसको पकड़ नहीं होती, उसमें धर्म बुद्धि नहीं होती, क्योंकि इसको जीवन में वो जानता है कि वास्तविक परमार्थ धर्म क्या है। जब तक हम वस्तु स्वरूप को नहीं समझेंगे, वस्तु स्वतंत्रता को नहीं समझेंगे, निमित्त नैमित्तिक संबंध को नहीं समझेंगे, विश्व व्यवस्था को नहीं समझेंगे, छह द्रव्य सात तत्वों को नहीं समझेंगे, आत्मकल्याण कैसे करेंगे। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। आश्रय बंध को भी जानना है छोड़ने के लिए, संबर निर्जरा मोक्ष को भी जानना है प्रकट करने के लिए, आत्मा को भी जानना है आश्रय लेने के लिए, अजीब को भी जानना है कि जो हमसे पर है। चलिए शुरू करते हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव यहाँ पे अब आशीष वचन हमें दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं उसको देखते हैं। सर्वव्यापीक चिद्रूप, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो सर्वव्यापी है। चिद्रूप स्वरूप है, स्वरूप से। इसका मतलब यह हुआ कि हम सबका स्वभाव ही ऐसा है कि हमारे ज्ञान की निर्मलता प्रकट हो और उसमें समस्त लोकालोक झलके, ये सामर्थ्य हम में भी है। धरती के नीचे दबा हुआ वो हीरे का टुकड़ा जो पन्ना की खदानों में होता है, उसमें भी वह क्षमता है जो मुकुट पे जड़ा जाए। बस पारखी की नजर पड़ने की देरी है। हम में भी वह क्षमता है कि हम तीन लोक के सिरमौर हो जाएं, बस हमारी उस पर दृष्टि पड़ने की देरी। सर्वव्यापीक चिद्रूप, वो चिद्रूप हो जो चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कारण परमात्मा है, वो सर्वव्यापी स्वभाव से है, स्वरूप है, स्वरूप से है। कैसा है वो? स्वरूप से। हमारे अंदर केवल ज्ञान शक्ति है, ऐसी केवल ज्ञान शक्ति है कि समस्त लोकालोक जिसकी एक समय की पर्याय में झलक जाए, ऐसा स्वरूप है। स्वरूप आए। परात्म ने लिखा, परमात्मा ने नहीं लिखा। ये विशेष ध्यान करने वाली बात है। परमात्मा ने नहीं लिखा, परात्मा ने लिखा। परात्मा ने यहां पे परमात्मा की स्तुति नहीं कर रहा है, या यूं कहें कि यहां कार्य परमात्मा की स्तुति नहीं कर रहे हैं, यहां कार्य परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। परात्मा ने उत्कृष्ट आत्मा, परमाने दूसरी आत्मा भी होता है और परमाने उत्कृष्ट आत्मा भी होता है। उत्कृष्ट आत्मा की स्तुति की जा रही है, अर्थात प्रत्येक आत्मा उत्कृष्ट है। बस वह अपनी उत्कृष्टता पे ध्यान दे तो पर्याय में भी उत्कृष्ट अरहंत सिद्ध दशा उसके प्रकट हो जाए। लेकिन वो परमात्मा दशा कब प्रकट होगी? कब प्रकट होगी? सोपलब्धि प्रसिद्ध है, उसकी प्रसिद्धि होगी सोपलब्धि, आत्मोपलब्धि से। कैसे होगी? दादा ने एक पंक्ति लिखी है, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व
वो तत्व प्राप्त है कि नहीं है? किसी अपेक्षा प्राप्त है और किसी अपेक्षा प्राप्त नहीं है। क्षुल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि मुझे आज प्राप्ति की प्राप्ति हो गई है। ये कैसी प्राप्ति है कि जो प्राप्त था उसकी प्राप्ति कैसी हो गई है? अरे आत्म तत्व प्राप्त था, कारण परमात्मा प्राप्त था, अब पर्याय में भी कारण परमात्मा का आश्रय हो गया है, तो प्राप्ति की मैं परमात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। यह करो, एम निर्णय कर, एम नक्की कर और एम अनुभव कर। अरे देखो, स्वभाव से तो परमात्मा वो निगोदिया भी है, जिसको कि जीव ही नहीं समझते लोग। वो वृक्ष भी परमात्मा है स्वभाव से, जिसको लोग जीव ही स्वीकार नहीं करते। जगदीश चंद्र बसु ने स्वीकार किया था ना कि वृक्षों में भी जान होती है। जब वो आविष्कार कर रहे थे तो किसी ने उनका जो पॉइजन था ना, जिसको लगा के वो दिखाना चाहते थे कि अगर इसको जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है किसी पौधे को तो वो मृत हो जाता है, मर जाता है, मुरझा जाता है। तो किसी ने उसको बदल दिया, सामान्य पानी रख दिया उसकी जगह, उनने लगाया, कोई असर नहीं देखा, तो उसको पी गए। जे लोग कहेगा कि जहर पी गए, जो तो मर जाएंगे। कहले नहीं, जे किसी ने बदला है, क्योंकि उसमें जीवन है, और अगर जहर का इंजेक्शन देते हैं तो वो मरता भी है। इसका मतलब ये है कि आपके सन्मुख जो लोग रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, छिपकली आदि रहते हैं, आप घर में प्रवेश करते हैं, जो कबूतर बैठा है, जो चिड़िया बैठी है, आपको देख के वो प्रभावित होता है, आपकी मुद्रा को देख के प्रभावित होता है, आपके भावों को देख के प्रभावित होता है। इसलिए हमारे भाव ऐसे होना चाहिए कि हमसे कोई भयभीत ना हो, सामने वाला कांपने लग जाए, सामने वाला घबराने लग जाए। ये किसी परमात्मा को शोभा नहीं देता। तो उन्होंने सिद्ध किया कि इनमें भी जीवन है। लोग जीवन स्वीकार ही नहीं करते थे कि ये पेड़ जीवन है। कारण परमात्मा तो वो भी है, परमात्मा पने का कारण तो उनमें भी विद्यमान है। उस लट में भी कारण पने का विद्यमान है, जो नालियों में किलबिला रही है। वो चींटी जो पैरों तरह रोंदी जा रही है ना, उसमें भी कारण परमात्मा उतना ही विद्यमान है। जो भोरा भनभना रहा है यहां से वहां, उसमें भी उतना ही कारण परमात्मा विद्यमान है। जो सर्प असेनी है या तोते असेनी है, भले मन सहित नहीं है, लेकिन कारण परमात्मा उनमें में भी विद्यमान है। जो त्रियंच है, कौआ, गधा, सुगर, कुत्ता, उनमें भी वो कारण परमात्मा वैसा ही विद्यमान है। नारकियों में भी है, देव में भी है और हम में भी है। बात यह है, होने से नहीं होता। गड़ा हुआ धन किसी काम का नहीं होता, प्रगट धन भोगा जाता है। क्या कहा? गड़ा धन किसी काम का नहीं होता। वो भिखारी जीवन भर जिस चबूतरे पे बैठ के भीख मांगता रहा, उसके नीचे अरबों का खजाना दबा था, लेकिन भाई साहब उससे होता क्या है? वो तो ऊपर दरिद्रता को ही भोगता रहा। और आज हमारे जीवन में जो दरिद्रता हम भोग रहे हैं, उसका कारण यही है कि हमें अपने कारण परमात्मा की पहचान। इसलिए अमृतचंद स्वामी ने सबसे पहले कारण परमात्मा को नमस्कार किया। नहीं तो नियम तो यह है, देव साध गुरु को नमस्कार किया जाता है। लेकिन यहां शुरू किया जिसके आधार से ही पंच परमेष्टि बनते हैं। कारण परमात्मा को नमस्कार करने से उन कार्य परमात्मा को भी नमस्कार पहुंच गया, और समस्त भव्य आत्माओं को भी नमस्कार पहुंच गया, जो कि भगवान बनने की सामर्थ्य रखते हैं। और उन्होंने यह भी दिखा दिया कि हम प्रवचन सार में तुम्हें वह दर्शाएंगे कि जिसको समझ के तुम कार्य परमात्मा बन सकते हैं। जो जानता अरिहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, वो जानता निज आत्मा द्रग मोह उसका नाश हो। अगर तुमने परमात्मा को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया है तो तुम्हारा दर्शन मोह टिक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे स्वरूप में और उनके स्वरूप में कोई अंतर ही नहीं है। बस अंतर इतना है, यहां तो पर्याय में भी समानता बताएंगे 80वीं गाथा में, लेकिन अगर अंतर भी देखा जाए तो इतना सा अंतर है, वे विराग यहां राग बिता। गजब गजब स्वभाव है। यहां उसको किसको नमन किया? हम सभी को, हमारे स्वभाव को दर्शाया है। अरे तुम्हें भी सामर्थ्य भगवान बनने की ताकत में है तुझ में, और तू मान बैठा भिखारी है हूं बस में। सोपलब्धि प्रसिद्ध है, स्वानुभूति से ही प्रसिद्ध होगा भाई साहब।
प्राप्त की प्राप्ति करना होगी। राजपुत्र जो दर दर की भीख मांग रहा है, उसका कारण यह है कि उसको यह ज्ञान नहीं है कि मैं राजपुत्र हूं। इसलिए उसको खबर हो, ऐसा ज्ञान हो कि मैं राजपुत्र हूं, ऐसा श्रद्धान हो कि मैं राजपुत्र हूं, और अपने राजपुत्र के वैभव को भोगे तो राजपुत्र। और जिसको अपनी खबर ही नहीं है, भीख मांग रहा है दर दर में, उसको क्या राजपुत्र कहोगे? भिखारी कहोगे उसको। हम भोगों की भीख मांग रहे हैं परद्रव्यों से। हे स्त्री मुझे सुखी कर दो, है पुरुष मुझे सुखी कर दो, है धन मुझे सुखी कर दो, है मकान मुझे सुखी कर दो, हे गाड़ी मुझे सुखी कर दो। हम तो जड़ से सुख की भीख मांग रहे हैं जिसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। शोपलब्धि प्रसिद्धाए, प्रसिद्धि करो किसकी? उस कारण परमात्मा की। काय में? पर्याय में। अरे धन है तो धन को भोगो, धन है तो उस धन के वैभव जो तुम्हारा प्रभुत्व दिखना चाहिए। कंजूस का धन दूसरों के भोगने के लिए होता है, अपने लिए होता ही नहीं। वो तो मात्र संग्राहक है, वो इकट्ठा करता है, वो भोगता नहीं है, दूसरों के लिए छोड़ के चला जाता है। या तो सरकार के पास जाता है या दूसरों के पास चला जाता है। जिसने जमीन के अंदर धन को गाड़ दिया है, उसने उसको मिट्टी कर दिया है। अरे इस धन की सार्थकता तो यह है कि हमारे साधर्मियों के काम आए, धर्मी धर्मायतनों के काम आए, जिन शासन की महती प्रभावना हो। अरे ऐसे कारण परमात्मा का क्या लाभ कि हम बाहर में दुखी बने रहे, हम बहुत परेशान हैं। लोगों के पास इतनी लंबी लिस्ट है दुखों की, भैया सुखी हो कि दुखी हो, बहुत परेशान है। कौन? हम सभी। क्यों? क्योंकि अपने कारण परमात्मा को भूल गए हैं। सर्वव्यापी एक चिद्रूप, उस एक चिद्रूप को भूल गए हैं जो सर्वव्यापी है, समस्त लोकालोक को जानने और देखने वाला है। ज्ञानानंद आत्मने नमः, ज्ञान और आनंद का पिंड है। ज्ञान और आनंद का पिंड हूं मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी असपर्शी, पर से कुछ भी। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं अति भिन्न निराला हूं। और आगे आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व। इसी कलश का अर्थ उसमें खोला है। इसी कलश से मैं ज्ञानानंद स्वभावी निकला है। कैसे निकला है? इसी कलश को पढ़ के दादा ने ज्ञानानंद स्वभावी, उसने अपनी इसमें अनुशीलन में भी इस पंक्ति को लिया है। इसका मतलब यह है कि उनने इस कलश को पढ़ के ही मैं ज्ञानानंद आत्मने नमः। कैसे नमस्कार करें? ऐसे कि ऐसे? डूब के नमस्कार होगा भाई साहब, बाहर से नहीं होता। बाहर से तो उन्हें नमस्कार होता है जो कार्य परमात्मा बन चुके, जिनने अपने कारण परमात्मा का आश्रय लिया है और पर्याय में कार्य परमात्मा बन गए हैं, उनका ऐसे नमस्कार होता है। और कारण परमात्मा का ऐसे नमस्कार होता है अंदर में डूब के। अपने उपयोग को उपयोग भान में डुबो लो। देखो भैया, अभी अपन ने 3 दिन तक नींव बनाते रहे, नींव दिखती नहीं है लेकिन उसी पे महल खड़ा होता है। अब आनंद की बातें शुरू हो रही है। यद्यपि प्रस्तावना में थोड़ी सी ऊब होने लगती है लोगों को कि आप क्या क्या समझा रहे हैं, लेकिन उसके बिना कैसे समझ में आएगा ग्रंथ। भूमिका तो बहुत जरूरी होती है, नींव बहुत जरूरी होती है। तुमने अपने मकान की नींव बनवाई कि नहीं बनवाई? दिख रही कि नहीं दिख रही? कितनी गहरी है? कितने फुट की नींव है? लगभग 8 फुट की। जितना ऊंचा मकान खड़ा करना होता है उतनी गहरी नींव होती है। जितना वृक्ष ऊपर जाता है उतनी नीचे जड़ें जाती हैं। जितना वृक्ष फैलता है उतनी ही जड़ें फैलती हैं। बिल्कुल बैलेंस होता है। अगर बैलेंस ना हो तो वृक्ष गिर जाए। जितना वृक्ष बाहर फैलता जाएगा जड़ें उतनी ही फैलती जाएंगी, तभी वो संतुलन बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता भाई साहब। और मूल संतुलन जब तक जिनेंद्र देव के सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तब तक हमारे जीवन का महल, शांति का महल टिकने वाला ही। इसलिए तत्व ज्ञान, द्रव्य गुण पर्याय की जानकारी अवश्य होना चाहिए। वो द्रव्य गुण पर्याय वालों को लिवा लाना, कहना अब शुरू हो रहा है ना।
मूल ग्रंथ से लेना अपन, क्यों अलग से लें? मूल ग्रंथ में इतना गजब विषय आने वाला है, बस आप थोड़ा धैर्य रखते जाएं, बहुत रहस्य खोलेंगे। चलिए देखिए ग्रंथ में आप लोग सर्वप्रथम, अब कुछ में थोड़ा सा ऊपर जो हेडिंग है मैं दे रहा, कोई के में हो सकती, कोई के में नहीं हो सकती। मंगलाचरण में सबसे पहला पेज देख लो भैया। एक से ग्रंथ होना तो देख लेना, कुछ आश्रम से भी मंगा लेंगे, एक से ग्रंथ होना चाहिए, ठीक। सर्वप्रथम ग्रंथ के प्रारंभ में श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव विरचित प्राकृत गाथाबद्ध श्री प्रवचन सार नामक शास्त्र की तत्व प्रदीपिका नामक संस्कृत टीका के रचयिता श्री अमृतचंद्र आचार्य देव उपरोक्त श्लोक के द्वारा मंगलाचरण करते हुए ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करते हैं। किसको नमस्कार करते हैं? मैंने अभी बताया था कि मैं प्रवचन सार जी के, अभय जी के प्रवचन सुन रहा था, तो उसमें उन्होंने बताया कि आपको अगर यह नमन शब्द जहां आता है तो आपके हाथ जोड़ के नमन होना चाहिए। भावों में भी नमनता, नम्रता का भाव होना चाहिए कि भगवान स्मरण में आए, वचनों से भी उनके नमन हो, ऐसे वचन निकले, और काय से भी नमन हो। अभी कल कल्पना बहन जी को देखने गए थे, 15 दिन से वो बहुत काफी बीमार है, भाई साहब भी बीमार हैं, तो कहने लगे, हाँ वो मंदिर भी नहीं आ पा रही थी, एक दिन अभी आई जैसे तैसे, बहुत कहने लगे हमें इतना रोना आ गया कि भगवान आप हमसे बिछड़ जाएंगे, हमने सोचा भी नहीं था कि हम आपके दर्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए अपना कर्तव्य होता है कि कोई साधर्मी अगर तकलीफ में है तो हमें जानकारी, अपन कहते हैं हमें जानकारी नहीं है, जानकारी क्यों नहीं है? आपका शरीर अगर बीमार है तो आपको जानकारी नहीं होती। तो साधर्मी हमारे शरीर की तरह, साधर्मी की रक्षा शरीर की तरह है, और अपने संयम की रक्षा नेत्र की तरह करना चाहिए। हमें पता नहीं है, जो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको शरीर में कोई तकलीफ हो तो आपको पता क्यों नहीं पड़ेगा? पड़ता ही है। ऐसी साधर्मी को तकलीफ है, आपको पता क्यों नहीं है? होना चाहिए। भाई साहब आज दूसरे को जरूरत है, कल हमें भी जरूरत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, साधर्मियों के बिना हम कैसे जिएंगे? श्रीमद जी कहते हैं कि आप हमारे प्राण हैं, आपके बिना हम कैसे जिएंगे? परस्पर में एक दूसरे का उपकार की व्यवस्था है यहाँ पे। हम स्वार्थी हैं, लेकिन परमार्थ के स्वार्थी हैं। हमारे आत्म कल्याण में वो निमित्त हैं। 60 आयतनों में रहने का बताया, सच्चे देव, शास्त्र, गुरु और उनके मानने वाले। 60 आयतनों में रहो। इस साधर्मियों के बीच आज हम इतने सेफ हैं कि विषय कसाएं हमारे ऊपर हावी नहीं हो पा रहे हैं। हमारे महेंद्र भैया मायन में रहते थे जब, तो उन्होंने कहा कि देखो भट्टी में अंगारा रहे तो सुरक्षित रहता है, भट्टी से अलग हो गया तो धूल हो जाता है। आप प्रयोग करके देख लेना। अंगारा अगर सिगड़ी में रहता है, वो कोयला का एक टुकड़ा सिगड़ी में रहता है तो सुरक्षित रहता है, वो धधकता रहता है, चमकता रहता है। और अगर उस एक को अलग निकाल दो तो वो धूल हो जाता है। अगर तुम्हें अपने जीवन को चमकाना है तो साधर्मियों के बीच में रहो और साधर्मियों का ध्यान रखो। एक दूसरे के बिना कौन किसको संबोधन करे, क्या होगा? कुमरण करेंगे भाई सब, हम अस्पतालों में मरेंगे। हा। तो क्या कह रहे हैं? नामक शास्त्र की तत्व प्रदीप का नामक संस्कृत टीका के रचयिता श्री अमृतचंद्र देव उपरोक्त श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण करते हुए ज्ञानानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार। यहां परमात्मा को नमस्कार की बात आई थी। लोग को लगना चाहिए, खटकना चाहिए कि अगर एक दिन दर्शन नहीं हुए तो हमारे जीवन में कुछ बिछुड़ गया। अरे हमें अपना ध्येय याद आता है भगवान को देख के, अरे हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हमें अपना लक्ष्य याद आता है। कोई राहगीर कहीं जा रहा हो तो सुबह से उठ के वो स्मरण करता है कि मुझे कहाँ जाना है, अपने गंतव्य को याद करता है। ऐसे ही हमें अपने गंतव्य को सबसे सुबह उठ के देखना चाहिए कि यही दशा हमें प्राप्त करने लायक है। और उनको देख के अंदर में जिसका लक्ष्य करके वो परमात्मा बने हैं, उसके बाद उन्हें नमन करना चाहिए। सबसे पहले नमोकार मंत्र का स्मरण करते हैं तो हम पंच परमेष्टि को नमन करते हैं। फिर उसके बाद बैठ के सामायिक करते हैं तो वो कार्य परमात्मा को नमस्कार हुआ। उसके बाद कारण परमात्मा को नमन होता है। अर्थ सर्वव्यापी अर्थात सबका ज्ञाता दृष्टा। कौन? मैं।
कौन? मैं हूं ज्ञाता दृष्टा। बच्चों, अपन ने बचपन से पढ़ा है कौन सा? शुद्धात्म है मेरा नाम और मात्र जानना ज्ञाता दृष्टा हूं। मात्र जानना और मात्र देखना मेरा काम है, और कुछ करना धरना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मेरा घर तो वो है जे ईंट चूना पत्थर का घर मेरा नहीं है, जो शरीर का घर मेरा नहीं है। व्यवहार से देखा जाए तो सिद्धालय मेरा घर है, और परमार्थ से देखा जाए तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन जो घर है वो मेरा घर है। अर्थात सबका ज्ञाता दृष्टा एक चैतन्य रूप, मात्र चैतन्य ही जिसका स्वरूप है चेतना। चेतना चेतना जो व्याप्त है, इस शरीर के अंदर जो चेतना व्याप्त है वो मैं हूं, जिस शरीर में नहीं हूं। शरीर में हूं लेकिन शरीर में नहीं हूं। शरीर के अंदर तो हूं लेकिन शरीर में नहीं हूं। शरीर में रहने से, घर में रहने से वो व्यक्ति घर रूप नहीं हो जाता। कमरे में रहने से वो व्यक्ति कमरे रूप नहीं हो जाता। गाड़ी में बैठने से वह ड्राइवर गाड़ी रूप नहीं हो जाता। अंदर में मेरी चैतन्य सत्ता अलग है और शरीर अलग है। चैतन्य जिसका स्वरूप है और जो स्वानुभव प्रसिद्ध है। हमें तो दिखाई नहीं देता आत्मा, हमें तो आत्मा दिखाई नहीं देता। तुम्हारी किसी की हड्डी टूट जाए तो तुम्हें अस्थियां दिखाई देती हैं? अस्थियां दिखाई देती, लेकिन एक्सरे मशीन को दिखाई देती कि नहीं देती? आपके पेट के अंदर कोई केमिकल्स की प्रॉब्लम है तो वो अल्ट्रासाउंड में अंदर दिखाई देती कि नहीं देती? देखने के लिए दृष्टि चाहिए कि नहीं चाहिए? अस्थियों को देखने की दृष्टि अलग है, अंदर के शरीर के केमिकल्स जो भी अंदर की बनावट है उसको देखने की मशीन अलग है, उसकी देखने की दृष्टि अलग है। तो एक ही चश्मा हर जगह चलेगा क्या? पास की निगाह के लिए अलग लेंस चाहिए और दूर की निगाह के लिए अंदर में कारण परमात्मा को देखने के लिए अलग दृष्टि और कार्य परमात्मा को देखने के लिए अलग दृष्टि। बाहर में इन इंद्रियों के माध्यम से कारण परमात्मा को, पावन मेरे नयन भय तुम दरसते, पावन पाणी भय तुम चरणन परसते, पावन मन होए गयो तिहारे ध्यान ते, और पावन रसना मानी तुम गुण, पावन भई पर्याय मेरी भयो में पूरन। उन कार्य परमात्मा को देखना है तो इन इंद्रियों के माध्यम से उनके दर्शन होंगे, लेकिन कारण परमात्मा को देखना है तो अतीन्द्रिय ज्ञान से देखना होगा। अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान ही ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है और इंद्रिय सुख सुख नहीं है, आगे की गाथाओं में आने वाला है। बहुत गजब। सबसे पहले शुद्धोपयोग अधिकार पर ही चर्चा होगी, कैसे वो कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा बना जाता है। स्वानुभूति प्रसिद्ध है, अर्थात शुद्ध आत्मानुभव से प्रकृष्टतया सिद्ध है। प्रकृष्टतया माने उत्कृष्टतया। परमाने क्या लिया था शब्द का अर्थ? परमाने परात्मने का मतलब उत्कृष्ट आत्मा। उत्कृष्ट आत्मा कौन है? कारण परमात्मा है। और जो कारण उत्कृष्ट कारण परमात्मा का आश्रय लेता है वो कार्य परमात्मा पर्याय में भी उत्कृष्ट बन जाता है। उत्तम तत्व का अवलंबन लोगे तो तुम उत्तम बन जाओगे। जो जानता मैं शुद्ध हूं वो शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध हूं अविशुद्धता को शुद्ध देखे आत्मा को वो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अर्थात शुद्ध आत्मानुभव से प्रकृष्टतया सिद्ध है। सिद्ध है, सिद्ध है कि होना है वो सिद्ध है। ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और ऐसी स्थिरता पूर्वक पर्याय में भी सिद्धि हो जाती है। मैं ये कह रहा कि बाहुबली भगवान की प्रतिमा जब उकेरना थी श्रवणबेल गोल में, तो उस पहाड़ में उस शिल्पी को वो बाहुबली भगवान दिखे थे कि नहीं दिखे थे? दुनिया की नजर में भले वो एक पहाड़ का पत्थर दिखाई दे रहा हो, लेकिन शिल्पी को दिखाई दे गया था, आहा कैसी सुंदर जिन प्रतिमा हो, कैसा सुंदर है जिन रूप। उस पत्थर में ही
भगवान बाहुबली दिखाई दे गए थे कि थे? जो शिल्पी नहीं है उसको नहीं दिखाई दे, लेकिन शिल्पी को तो दिखाई देंगे ना। टेलर के पास गए कपड़े के लिए, वो कपड़ा ऐसा रखा, उन्होंने कि भैया यार जिसमें 3 शर्ट निकाल देना। उन्होंने कि कपड़ा ही नहीं है 3 लायक, 2 लायक है। क्यों, कहाँ दिखाई दे रहा है? देखो ये अस्तीनें निकल जाएंगी, ये आगे का पल्लू, ये पीछे का पल्लू, ये कॉलर। अब इसमें कहाँ है कपड़ा? मैं ये कह रहा हूं उसने काटा है क्या? अभी काटा है क्या? कल पंकज टेलर के यहाँ गए थे, कह रहे कमचंद जी के साथ वहां जाना है पंच कल्याणक में, तो वो उनसे कहा कि इसके इतने निकाल देना। तो हमने कि निकलेंगे ही नहीं। हमने कि कहाँ देखो, देखो जे ऐसे है। हमें देख रहा, उन्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे उस साबुत कपड़े में भी उन्हें एक एक चीज अलग दिख रही। जो आस्तीन दिख रही, ये आगे का पल्लू, जो पीछे का पल्लू, जो ऐसा सब कुछ दिख रहा। किसको दिखेगा? जो टेलर है। प्रतिमा किसको दिखेगी? जो शिल्पी है। प्रतिमा ना हो तो कैसे निकाले शिल्पी? छिछड़ा पत्थर हो, छिड़क जाए, शिल्पी कैसे प्रतिमा निकाले? पाषाण भी देखना पड़ता है कि जो पाषाण में प्रतिमा निकल सकती कि नहीं। अब में वो योग्यता ही नहीं है कि प्रकट हो पाए। हे सिद्ध हूं एम नक्की कर, एम निर्णय कर, एम अनुभव कर, तो कार्य परमात्मा रूप सिद्ध दशा तेरी प्रकट हो जाएगी। सिद्ध है उस ज्ञानानंदात्मक ज्ञान और आनंद स्वरूप उत्कृष्ट आत्मा को नमस्कार हो। यह गजब की बातें हैं। अभी अगले कलश में कहने वाले हैं कि वो ज्ञान प्रकाश की अद्भुत महिमा जो लीला मात्र में ही अज्ञान अंधकार को दूर कर देता, लीला मात्र में कर देगा। खेल खेल में जो कर्म नष्ट होने वाले हैं, अरे जो अंदर में केली करता है उसके अज्ञान अंधकार दूर हो जाता है। कर्म थर थर कांपते हो, चित्त की एकाग्रता लग, छोड़ खुद ही भागते हैं। नमस्कार हो। इसमें दादा ने कुछ बात लिखी है विशेष, उसको मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। आपकी उसमें नहीं होगा, मैं थोड़ा सा इसमें से विशेष, आपसे कहा था कि कुछ विशेष बात मुझे मिलेगी तो मैं उस बात को आपके पास रखूंगा। मंगलाचरण के उक्त छंद में ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा को नमस्कार किया गया है। किसको नमस्कार किया गया है? ज्ञानानंद स्वभावी। कौन? स्वभावी, जिसका ज्ञान और आनंद स्वभाव है, उस कारण परमात्मा को नमस्कार किया गया। यहां जिसे नमस्कार किया जा रहा है उस आत्मा को परमात्मा ना कहकर परात्मा कहा। मूल कलश में देखें, फिर से एक नजर करें, परमात्मा नहीं कहा, परात्मा कहा। परात्मा कहने से अरहंत सिद्ध पर्याय रूप से परिणमित आत्मा अर्थात कार्य परमात्मा पकड़ में आता है, किंतु यहां अरहंत सिद्ध रूप कार्य परमात्मा को नमस्कार ना करके पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा को, क्योंकि हर आत्मा ही उत्कृष्ट है। लोगों को इतनी दीनता हिंता हो जाती, कहां बे और कहां हम, कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। नहीं भाई, सब राजा भोज हैं। एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है, एक दलित महिला अगर राष्ट्रपति बन सकती है। आप अगर द्रौपदी मुर्मू की कहानी सुनोगे ना तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में, हमारी माननीय, उनके जीवन की एक घटना सुन रहा था। आदिवासी महिला परिवार से हैं, आदिवासी परिवार से। उनके घर में 2 भाई 2 बहन, मम्मी पापा, इतने लोग थे। वहां जो खदान थी, उस खदान में वो पत्थर को खोदती थी सब परिवार मिलके।
एक एक क्लास में वो इंटरव्यू बच्चों को संबोधित कर रही थी, तो एक बच्चे ने उनसे पूछा कि आप कोई मेकअप क्यों नहीं करती। मैंने शायद ग्रुप पे भी डाला था। उन्होंने कहा कि आप मेकअप क्यों नहीं करती। तो उन्होंने कहा मैं मेकअप इसलिए नहीं करती कि इस मेकअप के पीछे इतने सारे जीवों की चीख दिखाई देती है मुझे। वो नहीं कह रहे हैं कि खरगोश का खून डला होता। मेकअप के प्रोडक्ट में जो पत्थर या केमिकल्स या जो खनिज लवणों का प्रयोग किया जाता है, उन खदानों को खोदने में कितने मजदूर अपने प्राण दे देते हैं। वो ऊपर से अंडा मिलाया जाता है कि चर्बी मिलाई जाती है कि मांस मिलाया जाता है, वो सेकंड। उसके अंदर जो खनिज लवण, जो खनिज पदार्थ जमीन के अंदर होते हैं, उनमें जो डाले जाते हैं, उन खनिज की खुदाई में कितने सारे लोग मर जाते हैं। मेरे परिवार के 5 लोगों ने उसमें जान दे दी। मेरे भाई वहां पे काम करते करते, जो वहां से गैसों का रिसा होता ना नीचे खुदाई करते, उससे मेरे भाई मर गए। मेरी एक छोटी बहन, मेरे माता पिता, एक दिन मुझे बुखार चढ़ाया और मैं काम पे नहीं जा पाई। उस दिन वहां पे पानी भर गया, वो धंस गई क्या हुआ, और वो तीनों के तीनों वहां मर गए, मैं अकेली रह गई। इस क्रीम, इस चिकनेपन के पीछे, इस सौंदर्य के पीछे मुझे हिंसा दिखाई देती है। एक दलित महिला, एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन सकती, तो आप क्यों नहीं बन सकते। एक व्यक्ति जिसने लगभग 27 बार अभी निगोद का चक्कर लगा के महावीर बन के जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, मारीची से महावीर बन गया, अगर वो बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। हम में सामर्थ्य है, हमें भी वो सामर्थ्य है, भगवान बनने की ताकत है मुझ में। किसको नमस्कार किया गया, वो कारण परमात्मा को, परात्मा ने। परमात्मा कहने से अरहंत सिद्ध पर्याय रूप से परिणमित आत्मा अर्थात कार्य परमात्मा पकड़ में आता है, किंतु यह अरहंत सिद्ध रूप कार्य परमात्मा को नमस्कार न करके पर अर्थात उत्कृष्ट आत्मा त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा को नमस्कार किया गया है। थोड़ी देर बैठ के नमस्कार करते हैं, देखें जिसको आचार्य देव दिखाना चाह रहे हैं, बिना देखे कैसे पहचान करेंगे। थोड़े हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, बिल्कुल शांत हो जाएं। आचार्य देव जिसकी महिमा गा रहे हैं, जिसके गीत गा रहे हैं, जो मेरे ही गीत हैं, इस विवाह मंडप में मेरे ही गीत गाए जा रहे हैं, मेरा ही विवाह होने वाला है, मैं ही आनंद को भोगने वाला हूं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाएं, जैसे वेदिका में महावीर भगवान बैठे हैं, आगे महावीर भगवान को ही स्मरण करने वाले हैं आचार्य कुंद कुंद देव। लेकिन भगवान महावीर स्वामी किसका स्मरण कर रहे हैं, किसको नमन कर रहे हैं। हम भी उन जैसे कैसे बने, उसके लिए हमें भी अंतर की ओर झुकना होगा। जिस कारण परमात्मा की महिमा यहाँ करी जा रही है वो मैं स्वयं हूँ। बस मुझे अपना विश्वास करना होगा कि मैं परमात्मा हूँ, ऐसा निर्णय करना होगा, ऐसा नक्की करना होगा और उसमें स्थिरता करनी होगी। थोड़ी देर बिल्कुल शांत होकर बैठ के उसका स्मरण करते हैं।
शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इस शांति धारा को दिन भर अपने जीवन में बनाए रखें। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना